हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। नाउ ये कहानी ऐसी है कि आपको अपनी माताओं को, बहनों को, परिवार में जितने भाई बहन, दोस्त, यार हैं, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिए। अवेयरनेस के लिए है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पहले एसटीएफ, फिर एटीएस, एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कुछ दिन में देखिएगा एनआईए भी घुस जाएगी इसमें। क्योंकि कांड बड़ा है, कहानी के तार जाके राजस्थान से जुड़ेंगे, और अगर इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इसके तार उत्तर प्रदेश से निकलेंगे, नेपाल में घुसेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और भारत का ऐसा कोई भूभाग नहीं होगा जहां पे यह कहानी किसी दूसरे किरदार में मर्ज नहीं हो। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट कार्टेल की तरह ऑपरेट करता है। जिन बच्चों को लगता है कि वो ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गेम्स आपको खोलने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे फाइल्स में, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं। याद रखिए, इसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल लिया जाएगा ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिंकेजेस विथ टेररिज्म। तो सारी कहानी पाकिस्तान से नहीं होती, कुछ कहानियां देश के अंदर आपको खोखला करने के लिए बनाई जाती है। और इसीलिए इस बंदे का नाम बाबा बूबा मैं नहीं कह सकता। ये क्या है, इसने जो भी ये नाम नूम रखा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। ही इज अ सो कॉल्ड पपेट। इसके पीछे बड़े रैकेटियर्स, बड़े मस्केटियर्स वो पीछे बैठे हैं मास्क पहन के, और वो ऐसे गेम्स करवाते हैं क्योंकि भारत के साथ कुछ कंट्रीज मिलके डेमोग्राफिक अग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहती है, ताकि वो अपने हिसाब की पॉलिसीज भारत में लगा सकें। यूपी छंगूर बाबा कन्वर्टेड ओवर 1500 हिंदू वुमन, सन हैड स्विस अकाउंट। तो अगर आप आईएएस ना बन पाए, आईआईटी ना क्लियर कर पाए, आईएम ना जा पाए, तो आप एक छोटा सा कुछ दान पेटी खोल के बैठ जाइए और लोगों को बरगलाइए, उनको गुमराह करिए, उनको धर्म चेंज करवाइए, परिवर्तन करवाइए, उनके ऊपर प्रेशर बनाइए, कोवर्जन बताइए, लोगों का रेट कार्ड बताइए। आप सोचिए कि क्या स्थिति रह गई है, देश की क्या स्थिति है कि औरतों का, बच्चियों का, और इनमें से बहुत सारे केसेस में नाबालिग बच्चियां भी इन्वॉल्व हैं। तो जब परतें खुलेंगी तो बहुत बुरा लगेगा। और ऐसा है कि इसे मैंने 2 दिन तक इग्नोर किया। मैंने कहा यार, और चलने दो, और चलने दो, मुझे सुनना है, मुझे अच्छे से सुनना है। क्योंकि पता है क्या हुआ, केरला स्टोरी में कुछ जर्मन लोगों ने कहा था कि केरला स्टोरी फेक है, फोनी है, ये फालतू में बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट कुछ मूवी वगैरह बना रहे हैं। तो मैं तो सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट टीचर की तरह मैं सोच रहा था कि कितना मूर्ख बनाते हैं ये लोग बच्चों को, व्यूअर्स को कितना मूर्ख लगाते हैं। खुद अनपढ़ है, टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं, इनकी खुद की एजुकेशन कुछ नहीं है। अ, बिना किसी सब्जेक्ट में डेप्थ के बिना ये कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, हमने रिसर्च किया। कहाँ से किया? गूगल से। ठीक। उसके बाद आप किसी भी सीनियर ऑफिसर के पास बैठिए, कोई इंटेल में जो काम कर चुके हैं उनके साथ बैठिए, तो आपको बोलेंगे नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट रियलिटी। केरला स्टोरी इज अ रियलिटी, छांगुर बाबा इज अ रियलिटी। वो अलग बात है कि बहुत लोग नहीं चाहते ये कहानी शेयर हो, ये कहानी लोग सुने। इसीलिए याद से मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर फॉलो करिएगा। इस वीडियो के क्लिप्स काटिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, अपने हर सोशल मीडिया हैंडल से फैलाइए, जिस तरीके से फैला सकते हैं। भारत में अवेयरनेस जगाइए। तो छांगुर बाबा है कौन? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन 78 ईयर्स का एक नोटोरियस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, और ये एसेंशियली बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। और पहले ये ताबीज और जेमस्टोन बेचता था। बीच में ये घूमा, काफी सारी इस्लामिक कंट्रीज गया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। इसके जो गुर्गे हैं, वो गुर्गों के ऊपर दबिश चल रही है अभी सरकार की, यूपी सरकार की। बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, अगर होगी तो त्वरित कार्रवाई होगी। सऊदी अरेबिया और अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में गया, और इसकी ना जो भाग्य हैं वो तभी बदले। एसेंशियली इसने बेचा होगा, ऐसे कोई कंट्री आपको अप्रोच नहीं करती, इसने अपने आपको बेचा होगा कि मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं धर्म परिवर्तन के लिए आपसे पैसे रेज करूंगा, और पैसे रेज करके मैं लोगों का कन्वर्जन कराऊंगा, और इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो उसके बाद इसने खुद ही रेट कार्ड बनाया होगा, रेट कार्ड बना के इसने खुद पैसे उठाए होंगे। क्योंकि मैंने जितनी स्टोरीज इसकी सुनी, किसी भी औरत को इसने कुछ खासा पैसा वैसा नहीं दिया कन्वर्ट होने के लिए। उनको जनरली फंसाया गया रिलेशनशिप में, जनरली बिना बताए हुए उनकी शादी करा दी गई। शादी कराने के बाद बोला गया कि भाई तुम्हारा तो धर्म परिवर्तन हो चुका है, अब तुम्हारे माता पिता को बता दिया जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड
सिंडिकेट, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरीके से चल रहा था, इसके तार टेरर से जुड़ेंगे। ये चाहते थे कि भारत बांग्लादेश के रास्ते जाए, एक इस्लामिक कैलिफेट बन जाए। ये जो कहानी है इस्लामिक कैलिफेट भारत को बनाने की, ये आईएस खुरासान की किताबों में आ जाता है। और बहुत बार आप देखेंगे कि एनआईए के मल्टीपल जो रेड्स होते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन एनआईए के पास, एनआईए कोर्ट में भी इसे पेश किया जाता है, चार्जशीट भी किया जाता है कि बार बार ऐसी लिटरेचर मिली है। अब जो उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर जो इस केस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला ये सिमिलर लिटरेचर इनके पास भी मिली है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि पैन आइडिया क्या है, ओवरऑल आइडिया क्या है। अब थोड़ा सा इनका मोडस ऑपरेंडाई फाइनेंशियल नेटवर्क समझिए, स्केल समझिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन। पहला स्केल ऑफ ऑपरेशन समझ लिए कि 1500 हिंदू औरतों को इन्होंने कन्वर्ट किया है। और ये टारगेट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली वीक लोगों को ढूंढा जाएगा। बट यहां ध्यान से देखिए, फॉरेन फंडिंग 100 करोड़ की 40 बैंक अकाउंट में आया है, 300 करोड़ अलग अलग चैनल से नेपाल रूट से आया है। अब क्यों, मेरे व्यूअर्स तो इतने स्मार्ट हैं, वो जानते हैं मैं एनजीओ के अगेंस्ट ही बात करता हूं, वो जानते हैं मैं नेपाल बॉर्डर की बात उठाता रहता हूं, वो जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का नेक्सस, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश तुर्की चाइना नेक्सस है, इसके बारे में भी बात करता हूं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, एक और नेक्सस है जो कि सिर्फ, और देखिए आप भी उस पावर में रहते तो आप भी यही करते। आपके पास मान लीजिए तेल है और आप एक धार्मिक कंट्री है, तो आप थोड़े पैसे देके हर इंसान को बोलिएगा कि ठीक है मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करो, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस, ठीक है, स्प्रेड माई रिलीजन एज मच एज पॉसिबल, आई विल गिव यू द मनी। तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यहां पे कतर ने फंडिंग की होगी, उसने फंडिंग की होगी, वो करेंगे ही जिसका भी धर्म होगा। अब जिसके पास भी पैसा होगा वो फंडिंग करेगा, आपका वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि भारत के अंदर के लोग ऐसी फंडिंग लेके ऐसे काम कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट कि इनके फैसिलिटेटर्स खुद भारत के ही हैं। थर्ड ऑफ ऑल, जब ये पूरा गिरोह 1500 के नंबर तक पहुंच रहा था, तब तक वी वर कॉट नैपिंग, हम सो रहे थे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं, हम सिर्फ सो नहीं रहे थे, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सो मच सो हम इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि ऐसी चीजों को तो हम बोल देते हैं, अरे यार कौन इतना माथा पच्ची करेगा यार, छोड़ो ये सब हटाओ। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आपको याद हो 2014-15 में मैं जब करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ता था, तो उस टाइम में मैं बहुत एक पैटर्न देखता था कि एनजीओज के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी और उसके बाद शेल कंपनी पे। तो एक कारण उसका यह भी है कि इनका हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम करता है ऐसे ही कोई ना कोई सिंडिकेटेड एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। अब इनके पास ये पैसे से क्या आया कि भाई इन्होंने बड़े बड़े मैंशन बनवाए, पावर स्टेशन लगा दिया अपने मैंशन में, सीसीटीवी, इलेक्ट्रीफाइड वॉल्स, ओसामा का कॉम्प्लेक्स बन रहा था क्या। फिर पुणे लोनावला में जाके 16 करोड़ की भाई प्रॉपर्टी, लैंड, प्राइम लैंड खरीद लेता है जिसकी प्राइस आज 200 करोड़ है। टोटल एम्पायर इसका 300 से 500 करोड़, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ, बंगला वंगला सब कुछ लोडेड है। अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं राजस्थान के बीवर में भी ऐसी ही एक कहानी आई थी। इसे मैंने, जब मैं स्टडी आईक्यू में था तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो 10 लाख में दलित, 20 लाख में ब्राह्मण लड़की, पीड़ित छात्रा ने बताया आरोपियों के नापाक मंसूबे और ब्लैकमेल कांड की पूरी कहानी। तो ये एक तरीके से एक, इसे अजमेर कांड 2 बोला जा रहा था, बट मैं इसको राजस्थान बीवर केस की तरह ही आप समझिए। तो यहां पे भी एकदम सेम केस था। मोडस ऑपरेंडाई समझिए कि क्या होगा। मोडस ऑपरेंडाई ये है कि आपका एक प्राइस टैग फिक्स्ड है, बट ऐसा नहीं है ये पैसा आपको मिलेगा, किसी ऐसी लड़की को मिलेगा जब वो कन्वर्ट होगी। नो, यूजुअली दे आर नॉट कन्वर्टिंग बाय गिविंग मनी। पैसा भी ये खुद खाते हैं, मतलब ये अपने फंड रेजर को भी मूर्ख बनाते हैं, भारत को भी मूर्ख बनाते हैं, भारतीय लड़कियों को भी मूर्ख बनाते हैं। ये चीज याद रखिए। और इनका प्राइम टारगेट क्या है कि जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है, जितना इन्फ्लुएंशियल कास्ट और जितना इन्फ्लुएंशियल क्लास को आप कन्वर्ट करेंगे उतना आप पावरफुल होंगे। टारगेट ग्रुप हिंदू वुमेन है इनके सिर्फ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी, विडोज, लेबरर्स, वीकर सेक्शन, हर जगह। और इसमें जो सबसे प्राइमा फेसी मैंने देखे, 2-4 केसेस देखे। एक प्राइमा फेसी ये है कि तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हारे बाप को कोई बीमारी है, इसको कोई बीमारी है, तो एक बाबा है वो एकदम झाड़ू कुछ झाड़ फूक करके एकदम ठीक कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ जाओ तो वहाँ कन्वर्जन करवा देते हैं 1-2 मीटिंग के बाद। दूसरा तरीका जो मैंने देखा कि एक इंस्टाग्राम वाला मॉडल है, और ये चीज़ बच्चे इनको क्लिप काट के डाल लीजिए, आप लोग बहुत यंग हैं। तो इंस्टाग्राम का मॉडल ये होगा कि एक अमित नामक लड़का आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा। और ये कहानी मैं तो अपनी नहीं बता रहा, ये देखिए कहानी है, सैंपल केस है, गुंजन गुप्ता। तो इसमें अबू अंसारी अपना नाम अमित बताता है। अमित आपसे बात करेगा, आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा आपका अमित, एक तरीके से हमसाया बन जाएगा, आपका हेल्पर बन जाएगा कि भाई ये तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है, ये तो आपको मदद कर रहा है। आपको लगेगा ठीक है, हार्मलेस है, हमेशा मदद कर रहा है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, इट्स ओके। तो लड़की ऐसे केस में क्या होता है, इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो गई, उसके बाद आपका प्यार हो गया। प्यार मतलब प्यार
और नहीं झांसा। उसके बाद आपको कहीं ले जाया जाएगा, ले जाके आपका फटाफट आपकी शादी-वादी, निकाह वगैरह करा दिया जाएगा। निकाह कराने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि भाई इनका नाम कुछ और है और अब तो आप अपने समाज में वापस लौट नहीं सकते। अब आप सोचिए अगर ऐसे केस में जो लड़की है, जो पर्टिकुलर गुड़िया है जिसके साथ ये सब हो रहा है, वो लड़की मान लीजिए उसके माता-पिता नहीं हैं या किसी कमज़ोर परिवार से आती है, तो वो क्या करेगी? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मोस्टली आप देखिए इमोशनल मैनिपुलेशन से टारगेट दिया जाता है लड़कों को कि आप अगर किसी क्षत्रिय को, किसी ब्राह्मण की लड़की को फँसा के और उसके बाद उससे किसी तरीके से शादी कर लोगे। इसके बाद एक इसमें सेकंड मॉडल भी आता है कि आप जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, इसमें आप ब्लैकमेल मॉडल भी अपनाते हो। तो ब्लैकमेल मॉडल मतलब मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूँगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप करूँगा, उसकी वीडियो, फ़ोटो वगैरह लूँगा, उसका जो फेस है, उसको मास्क करके कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में अपनी तारीफ़ करने के लिए भी डालूँगा कि भई देखिए मैंने एक हिंदू लड़की को पटाया है और कन्वर्ट किया है, वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, वो विडो है, सबके बारे में बोस्ट किया जाएगा। दूसरी बात कि उस औरत को बहुत भद्दे-बुरे शब्दों से नवाज़ा जाएगा और साथ ही साथ उसको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो यू हैव टू मैरी एंड यू हैव टू कन्वर्ट एंड देन यू हैव टू प्रोक्रिएट मोर एंड मोर किड्स फॉर मी। सो दैट इज़ द होल मॉडल। ये एक डेमोग्राफिक अग्रेशन मॉडल है जो कि पहली बार दुनिया में इजाद नहीं हुआ है। हर कंट्री, जो कंट्री किसी ना किसी तरीके से ऐसा वॉरफेयर खेलती है, वो ऐसे गेम्स पहले कर चुकी है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज़, इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ये बहुत पुरानी चीज़ है। सो इफ नॉट बाय स्वॉर्ड देन बाय पॉपुलेशन, राइट? इफ नॉट बाय स्वॉर्ड देन बाय प्रोक्रिएशन, बाय हैविंग सेक्स, बाय हैविंग मोर एंड मोर कोइटल रिलेशनशिप, बाय हैविंग मोर एंड मोर इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिजेस एंड ऑल्सो बाय डिमीनिंग द मेंटालिटी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम्पल लीजिए कि एक हिंदू महिला है, उसे ऐसे ट्रैप में फंसा लिया गया, उसे शादी भी नहीं की गई, उसकी फ़ोटो को वायरल कर दिया गया, उसके फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया गया उसके पूरे मोहल्ले में। तो इससे क्या होता है, आपकी जो पूरी इमेज है, वो तक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं, सारे कांड एक-एक करके खुल रहे हैं। तो चांगुर बाबा, इनकी एसोसिएट नीतू नसरीन, अब इनके नाम जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात अब इंडिया में क्या हो चुकी है ना, कि किसी का नाम तक आपको पता नहीं है, नाम क्या है, ठीक है? जिसको आज आप आर्यन जानते हैं, वो हो सकता है अमित हो। जिसको आप नसरुल्ला के नाम से जानते हो सकता है वो नीतू हो। जो नसरीन है, वो कल शीतल निकल जाए। मतलब कुछ-कुछ कन्फ्यूज़न, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करा जाता है, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करा जाता है। यही मोडस ऑपरेंडाई है। वो सेम इंसान 6 अलग स्टेट में अलग आधार कार्ड बना के रह सकता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये सब? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपने रीसेंट टाइम्स में मेरी कहानी देखी होगी, तो बिहार में हमने देखा कि सीमांचल के एरिया में आधार कार्ड सैचुरेशन हो चुका है। इसका मतलब ज़रा सोचिए कि ये जो नीतू नसरीन है, अगर ये वेस्ट बंगाल में जाए तो क्या इसका नया आधार कार्ड बन जाएगा? आप बोलेंगे हाँ। असम में एक बन जाएगा? हाँ। महाराष्ट्र में एक बन जाएगा? जी हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ नीतू उर्फ़ नसरीन के 6-7 आइडेंटिटी कार्ड बन सकते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ। तो जितने ऐसे ऑर्गेनाइज़ क्रिमिनल्स हैं, उनके पास तो बहुत सा आसान लूपहोल हो गया। सब्सिडी भी उठाओ, आधार कार्ड भी बनवाओ, बैंक अकाउंट भी बनवाओ, केवाईसी भी करवाओ और उसके बाद एंटी इंडिया काम भी करो, हर जगह, और साथ में वोट भी दो। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब थोड़ा सैडन्ड फ़ील होता है कभी-कभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, वो एट टाइम्स इतने प्रिकेरियस लगते हैं मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक प्रधानमंत्री नहीं, 30 प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक-एक स्टेट में ना, एक-एक स्टेट में आपको एक बिल्कुल माचो मोड में एक आपको चीफ मिनिस्टर उर्फ प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर तो आपको चाहिए कि जो बाकी चीफ मिनिस्टर्स को, मतलब आप समझिए इतना काम है ना, इतना काम है कि आपको 40-40, 50-50 साल की उम्र के बिल्कुल प्रोएक्टिव 16-18 घंटे काम करने वाले 30-35 मुख्यमंत्री चाहिए। दिन रात, दिन रात, दिन रात तोड़ो मरोड़ो, ये पूरे नेटवर्क्स को तोड़ो। और नहीं तोड़ पाओगे तो ये समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कभी नहीं मिलेगी, और ये स्लिपरी स्लोप है। बर्बाद हो गए तो कोई बचाने नहीं आएगा, कोई सऊदी अरेबिया और बहरीन बचाने नहीं आएगा, ना नेपाल बचाने आएगा, ना श्रीलंका, ना ये मालदीव्स को, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई बचाने नहीं। बचाना तुमको खुद है, अपनी कंट्री को बचाना हमें और तुम्हें खुद है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। चांगुर बाबा की एसोसिएट नीतू नसरीन सन महबूब एंड एसोसिएट नवीन, जिसका नाम, मैं कह रहा हूँ ये नाम वाली जो कंट्रोवर्सी है, कभी-कभी
बहुत सारे लोगों को मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि नाम में क्या रखा है, देखो नाम में क्या रखा है। क्यों ये नाम यूज़ किए जाते हैं? नीतू क्यों बोला जाता है? ताकि आप मास्क कर सको, ताकि आप एक ऐसी कम्युनिटी में, एक ऐसी कॉलोनी में रह सको, आप लोगों के मतलब कहूँ रडार में ना हो। अच्छा, ईडी ईडी रजिस्टर्ड पीएमएलए केस, इसके बाद प्रॉपर्टी सीजर हुआ है। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको ऐसी कोई भी घटना के बारे में पता चले कभी भी, है ना? तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं, आपको ऐसा लगे कि कहीं ऐसी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो कंट्रोल रूम एटीएस यूपी गवर्नमेंट इनको मैसेज करिए, आईजी एटीएस यूपी इनको, और एनआईए। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार पे ज़्यादा भरोसा है, उसी तरीके से जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनको भी ज़रूर मेल करिए, सर्च करके ये काम किया करिए रेगुलरली। क्योंकि मैंने ऐसे खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक देखे हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो ये काम इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं कि छुपा के कर रहे हैं, तो बोस्ट कर रहे हैं। दे आर पोस्टिंग इमेजेस, मास्ड इमेजेस ऑफ वुमन दैट दे हैव मेड इंटीमेट रिलेशनशिप्स विद। ऐसे ऐसे मैंने इंस्टाग्राम के अकाउंट देखे। बहुत बार ऐसे ट्विटर पे लोग फ्लैग कर देते हैं ऐसे अकाउंट, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कुल मिला के एंड में मैं आपको यही कहूंगा, एक लैक ऑफ ओवरसाइट होता है ना, एक लैक ऑफ डिजिटल ओवरसाइट, लैक ऑफ मतलब एक नेशनल स्ट्रैटेजी, उसकी बहुत तगड़ी कमी दिख रही है। छांगुर बाबा वगैरह ये बहुत छोटे प्लेयर्स हैं, आप जब पकड़ने बैठिएगा तो सीधा तार पार्लियामेंट के अंदर घुसेगा, सीधा सीधा तार आपको वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, असम लेजिस्लेटिव असेंबली में सीधा अंदर घुसना पड़ेगा। वही बात है कि कहाँ तक कैपेसिटी है, कि कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक सच ढूंढ पाओगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, सच कोई सुनना नहीं चाहता। बट एटलीस्ट मेरा सिर्फ इतना एजेंडा है, आप और आपके परिवार, आपके जानने वाले वो सेफ रहें, वो अवेयर रहें। और जब भी ऐसी कोई रिस्क, ऐसी कोई आपदा, ऐसा कोई इवेंट आप आसपास देखते हैं, तो आप अवेयरनेस के लिए इसे पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर इत्तला करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।